इंडिया क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए और पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया अपनों के साथ ईद मनाने के लिए। पहुंच आए हैं माशाल्लाह हमारे शहजादे घर में। खैर खैरियत से आ गए हैं। शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलना आए, आ गए हो, मुंह उठा के ते लानत लगा के आ गए ने। 4 की 4 सेमीफाइनलिस्ट जो टीमें हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। कल जो क्वार्टर फाइनल था एक तरह का नॉकआउट मैच था, बहुत ही बेहतरीन किस्म का हुआ वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान, और इंडिया ने सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेस्ट इंडीज़ ने शुरू में बहुत अच्छा खेला है। वही बात है कि इंडिया नहीं जाने देता भाई। आमिर भाई ठीक है, हमारे जोगी बाबा हैं, प्रिडिक्शंस उनकी चल रही थी, जब तक चल रही थी सो चल रही थी, लेकिन अब यूं अगर मगर से काम नहीं चलने वाला। इंडिया के खिलाफ प्रिडिक्शन ये नहीं चलने वाली थी, हमें पहले ही पता था। इंडिया भाई नहीं देता मैच, आप जो मर्जी कर लो, उनके ग्राउंड में, उनके अपने घर में उनका कोई भी चल सकता है। वो संजू सैमसन जो सारी जिंदगी नहीं चला, उसका फखर जमान वाला हिसाब है। वो 100 में से एक आध मैच में चलता है, और जिस मैच में चलता है अगलों की ऐसी की तैसी फेर देता है। वो 50 बॉलों पे 97 नॉट आउट करके वो बंदा मैच जितवा गया भाई। इतनी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है उस बंदे ने। हालांकि इनका कोई बैट्समैन नहीं चला। शुरू में वेस्ट इंडीज वालों ने बहुत अच्छा खेला यार, बहुत मजा आ रहा था वैसे इस मैच का। ऐसा लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज वाले कुछ कारनामा दिखाएंगे, लेकिन उनकी बॉलिंग ही थकी हुई है बहुत यार। शुरू में तो अर्शदीप पाजी को भी पड़ी, लेकिन आखिर में उसको भी क्रेडिट जाता है। उनकी बॉलिंग हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन मार पड़ी है उनको। बहरहाल वेस्ट इंडीज ने अपनी तरफ से कोशिश की है धोने की, जितना उनसे हो सकता था। वेस्ट इंडीज अच्छा खेला है वैसे, जो भी हो, कम से कम हमसे तो अच्छा ही खेला है ना। कम से कम कुछ इनके मैच का इंटरेस्ट तो हुआ है ना। यही सोचो, इंडिया के साथ पाकिस्तान खेल रहा था, पहले बैटिंग कर लेते, क्या होता, हमारे लेजेंड मिल के 90-95 रन बना देते, टारगेट देते। चलो वेस्ट इंडीज ने अच्छी फाइट तो की, लड़ाई तो की, अगलों की डरे तो नहीं है ना। तो है भाई, अच्छा खासा खेला है उन्होंने। हालांकि वेस्ट इंडीज कोई रैंकिंग में क्या बड़े लास्ट के नंबर्स पे है, T20 की रैंकिंग में कोई बहुत ऊपर की टीम नहीं है, लेकिन देख लो किस तरह फाइट की है। पिछले दिनों जिन्होंने 250 मारा था, इस मैच में भी अगर ये लोग 250 मार देते ना, फिर ये हरा सकते थे इंडिया को। बड़ा आखिर पे मैच फंस भी गया था यार, इतना आसान तो नहीं था ये मैच। अगर संजू सैमसन शुरू में आउट हो जाता तो जिस तरह वो लड़खड़ा रहे थे, ये मैच हार सकते थे इंडिया वाले। वेस्ट इंडीज ने अच्छा टारगेट दिया, मैं तो उन पे बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा। जिस तरह की उनकी क्रिकेट के मामलात है ना, उनको बहुत पैसों के मसले रहते हैं। इनके क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बहुत रौले चलते रहते हैं। ये कोई एक कंट्री नहीं है जैसे अब हमारा है ना, पाकिस्तान की इतने करोड़ आबादी में से 11 वो लेजेंड्स जो उनके सामने आते हैं, ऐसा वेस्ट इंडीज में नहीं है। उनका अलग अलग हिसाब है, वो पता नहीं अलग अलग, कोई उधर से पकड़ते हैं, कोई इधर से पकड़ते हैं, अलग अलग इलाकों से पकड़ दकड़ के वो एक टीम बनाते हैं। और रिसेंटली जो उनके हालात चल रहे थे, जो उनके क्रिकेट बोर्ड उनको पैसे नहीं दे रहे थे, वो ये रिसेंटली बहुत रौले चले हैं वेस्ट इंडीज में। तो उस तरह के मामलात में और रैंकिंग में इतना पीछे होते हुए भी वेस्ट इंडीज इस तरह की क्रिकेट खेल गया कि दिल खुश कर गया भाई। हालांकि आपने देखा होगा कि इंडिया जब खेल रहा होता है उनको परवाह ही नहीं होती, खास तौर पे जब हमारे खिलाफ खेल रहा होता है तो वो सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे होते। हमें तो बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, क्या यार ये फिर आ गया टाइम ज़ाया करने। उनका रिएक्शन इस तरह का होता है। अक्सर उनका यही होता है कि जब वो किसी टीम के साथ खेल रहे हो, वो नॉर्मल खेल रहे होते हैं, उनको पता होता है, पहले से पता होता है कि हाँ यार ये कौन सा मैच है, ये तो हमने बस टोटल पूरा करना है, हमने जीत जाना है। लेकिन रात वाले मैच में आपने देखा है, इन्होंने धुएं निकाले एक दफा। इंडिया वाले फिर पूरी जान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये तो पड़ गए हमें। बहुत अच्छा भाई उन्होंने प्रेशर भी बनाया वेस्ट इंडीज वालों ने। एक छोटी टीम के हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छा खेला भाई। इंडिया की तरफ से भी शुरू में उनके जो 2 बैट्समैन उन्होंने आउट कर दिए, वो बाद में वो संजू सैमसन ही चल गया, वरना सूर्य कुमार यादव ये तो कभी चलते ही नहीं, वो बब्बल ही चबाता रहता है। ये इसको मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। ये सूर्य को मैंने एक ही दफ़ा देखा था इंग्लैंड के खिलाफ, इसने सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड को, उनके घर में जाकर बहुत मारा था भाई। तब से मैं तो कह रहा था पता नहीं ये क्या ही बला है। वो आप हाइलाइट्स भी देखोगे ना, आपको सोचोगे ये कैसे मारा है इसने, कैसे अजीब अजीब शॉट्स खेलता था। लेकिन मजाल है कि अभी ये कोई अच्छा खेल जाए, ये नहीं चलता कभी प्रेशर मैच में। ये बस मुंह को इधर उधर वो टेढ़ा वेढ़ा करके उड़ के चला जाता है। इसके मजे लगे हुए हैं सही कसम से। इसको टीम अच्छी मिली है भाई, सीधी सी बात है। कोई ना कोई अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर जाता है, इसके मजे लगे हुए हैं। ट्रॉफी ये जीत जाएगा, ट्रॉफी जीतेंगे ना, सबसे जोश वाली इसकी सेलिब्रेशन होगी, यस मैं कैप्टन था। हालांकि पता ही नहीं कि पूरे वर्ल्ड कप में भाई ने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो टेस्ट मैच खेल रहा होता है। हमारे सलमान आदा जी भी इसीलिए भी शायद गुस्सा कर जाते हैं कि यार वो जब सूर्य कुछ नहीं करता तो मैं कुछ नहीं करता, तो मुझ पे क्यों सारी तोपें चल जाती हैं। लेकिन ये उनकी टीम अच्छी है भाई, उनका कोई भी चल जाता है। टीम में अभिषेक शर्मा की तैयारी करके आए तो ईशान किशन ठोक देता है, उसकी तैयारी करके आए तो तिलक वर्मा मार देता है, इन सब की तैयारी करके आए तो संजू सैमसन जो कभी भी किसी को नहीं, उसको देख के लगता है कि तो बहुत शरीफ आदमी है, वो इतना शरीफ लगता है, उसको 2 चपेड़े भी मार दो फिर बोलेगा अरे भाई कोई बात नहीं भाई। तो इसलिए उसकी किसी ने तैयारी की नहीं थी कि नहीं ये तो जुल्म नहीं करेगा, लेकिन जो जुल्म उसने किया। इनमें ये है ना कि अब इनका कोई आउट हो भी जाता है तो एक से बढ़ के एक आता है।
अब तिलक वर्मा 15 पे 27 तेज रन बना गया वो। हार्दिक पांड्या 14 पे 17, ठीक है उतना तेज नहीं खेला, लेकिन इसके बाद देखो जब मैच फंस गया था, हार्दिक पांड्या जब आउट हुआ ना, 10 बॉलों पे 17 चाहिए था, मैच फंस चुका था। मैं वही सोच रहा था यहाँ पे अगर हमारा शादाब नवाज आता तो वो मिस कर रहा, वो बेचारे पागल हुए होते, लड़खड़ाए होते, हाय अल्लाह मैं मैच तो गया भाई, मैं तो गया, इतने मर रहे होते हैं। और 10 पे 17 जब चाहिए था, शिवम दुबे आया नया बैट्समैन, उसने आते एक साइड पे कर दिया, उसी ओवर में ठोक दिए भाई, बाउंड्रीज लगा दी उसने, मसला ही कोई नहीं। आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन चाहिए था, वो उन्होंने बना लिया, संजू ने छक्का मार दिया बस। तो बहरहाल अब चारों टीमें जो हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल है 4 मार्च को, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। बहुत ही बेहतरीन किस्म का सेमीफाइनल ये होने वाला है। आप खुद सोचो अगर हमारी टीम जाती, ये नल्ले ये उधर जाके ऐसे बेइज्जती करवाते, बोरिंग सेमीफाइनल करवाते। अब ये दोनों टीमें टक्कर की तो है ना कम से कम, न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, तो उम्मीद है कि यार अच्छा सेमीफाइनल होगा, कम से कम वो टेंशन कम हुई है यार, शुक्र है कसम से। पाकिस्तान टीम जब तक थी ना ऐसे वो ज़हनी टेंशन इतनी बनी हुई थी ना, इतनी बनी हुई थी। अब जब से ये बाहर निकले हैं ना ये 2 टके के क्रिकेटर्स, अब शुक्र है वो ऐसा मजा आ रहा है क्रिकेट का कि यार अब कल वाला मैच भी इतना मजे से देखा, वेस्ट इंडीज और इंडिया वाला। क्रिकेट में वो जो दिलचस्पी है वो नहीं होती थी, सिर्फ ये दुआएं होती थी या अल्लाह हम जीत जाए, या अल्लाह हम जीत, अगली टीम जाए बेशक भाड़ में, हमारा अंदर यही चल रहा होता था यार, वो उनको कुछ हो जाए बस वो अच्छा ना खेलें। हम क्रिकेट का मजा ले ही नहीं पाते जब हमारी टीम खेल रही होती, हमारे बस यही पसीने निकल रहे होते हैं कि बस कुछ भी हो जाए हम जीतें, बस लड़खड़ा के जीतें, चीटिंग करके जीत लो लेकिन बस जीत जाओ। अब ये बाहर हुए हैं हमारे वाले घटिया सी क्रिकेट खेल के, अब कम से कम ये तो है ना कि अच्छी क्रिकेट तो देखने को मिल रही है। वेस्ट इंडीज और इंडिया वाला मैच हुआ, बहुत दिल से देखा, मज़ा आया मैच का भाई, क्रिकेट देख रहे हैं हम, असल में क्रिकेट के फ़ैन है ना। अब ये जो पहला सेमीफाइनल है 4 मार्च वाला, इसमें भी अब हमें तो कोई टेंशन नहीं होगी, नहीं तो वही बात है कि जैसे दूर से कुत्तों की लड़ाई ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन दूर से मज़े लेने वाला, तमाशबीन बन के देखेंगे, मज़ा आएगा भाई, जो अच्छा खेलेगा उसको देख के मज़ा आएगा। हमारी टीम तो हमारे खिलाफ जो अच्छा भी खेल जाता है, जैसे हैरी ब्रूक उस दिन कितना अच्छा खेला हमारे खिलाफ, सेंचुरी बनाई उसने, लेकिन बजाय इसके कि उसकी तारीफ करे उस पर गुस्सा आ रहा था कि भाई क्या घटिया हरकत की है तूने। तो ये गलत बात है ना, हमारे इन 2 टकों की वजह से हम क्रिकेटर जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते सुबह हमारे अंदर से गालियां निकल रही थी, यार तूने हमें क्यों मारा। तो बस मजे से देखेंगे पहला सेमीफाइनल अफ्रीका न्यूजीलैंड का, और दूसरा सेमीफाइनल है 5 मार्च को, दूसरा सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये सेमीफाइनल बहुत कड़ाकेदार है। 2022 के वर्ल्ड कप में भी यही सेमीफाइनल हुआ था इन्हीं दोनों का, इंग्लैंड ने हरा दिया था इंडिया को। 2024 के वर्ल्ड कप में भी इन्हीं दोनों टीमों का सेमीफाइनल हुआ था, लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था। अब पता नहीं किसकी बारी है, लेट्स सी क्या करते हैं। वैसे इंडिया के अंदर सेमीफाइनल आप सबको पता ही है, इंडिया की अपनी पिचेस हैं, वो बैटिंग पिचेस होती हैं, और वैसे भी उस पर बॉलिंग में आके बुमराह नहीं हिलने दे रहा होता किसी को, तो इंडिया को एज तो है। बहरहाल आमिर को क्रेडिट जाता है यार, उसने इस वर्ल्ड कप को ना दिलचस्प बनाया है, अच्छी प्रेडिक्शंस दी हैं उसने। कौन सी 2 टीमें जाएंगी फाइनल में, जो भी रहा हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।